गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। आज 1 अगस्त 2024 है। नित्य कुछ मिनट आपके साथ मैं गुजारता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र बंधु कलीग्स जो पहले हमारे साथ काम किए बैंक में थे, आज फेसबुक पर भी हैं, और यदि नहीं भी हैं तो मेरा तो फेसबुक ही पर जो भी मैं शेयर करता हूँ वो रहता हूँ। सोशल साइट्स मेरे लिए बहुत प्रिय है, इस पर मेरा अच्छा खासा टाइम गुजरता है और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है मेरे कहने के है। आपका दिन शुभ हो। सभी बड़े हमारे मित्रजनों को सबको मेरा राम राम प्रणाम, हैव ए गुड डे। सभी छोटे मेरे मित्रजन जो भी जिस उम्र के भी हैं, हमारे से छोटे हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्रों, मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर करता हूँ। तो आज के लिए तो मेरे जो विषय है उस पर 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, आपसे शेयर करूँगा, अपने विचार रखूँगा। मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पर्सनल निजी स्तर की चीज़ होती है। हर रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन होता है। एक पत्नी का रिलेशन या पति का रिलेशन छोड़ करके बाकी सारे रिलेशन आपके क्या होते हैं? आपके ब्लड रिलेशन या और कोई भी रहता है तो वो मित्र में ही आता है। लेकिन सच्चे मित्र और हेलो हाय वाले मित्र, क्लबिया मित्र, क्लब में साथ में हैं लेकिन तरह तरह के अध्यक्ष पद के लिए, तो जैसे खजांची बनने के लिए, तो फलना के लिए, चिलना के लिए, आप एनजीओ में हैं या किसी संस्था में हैं, तो तरह तरह के राजनीतिक षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ चलता रहता है, तो राजनीति भी चलता रहता है। तो उन सब ऐसे मित्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीवन में अगर कोई आदमी को मित्रता नहीं है, अगर उसका कोई मित्र नहीं है, तो समझ लीजिए कि वह जीवन से चूक गया है। उसमें कोई बेसिक कमी है ह्यूमन होने का। अगर वह ह्यूमन है, मानव है, तो उसका मित्र ज़रूर कोई होगा। और एक आध 2-4 ऐसे मित्र ज़रूर होते हैं बचपन के या कार्यालय के या कोई ऐसे। आप देखेंगे कि मित्र, मेरे समझ से या मैंने जो अनुभव किया है, मित्रता वह पूंजी है जो आप दूसरे किसी पूंजी से आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। सच्चे मित्र होना, जिसके पास सच्चे मित्र हैं और मित्रता निभाता है, समझ लीजिए बहुत धनवान आदमी है। कहते हैं कि आज के समय में हम अनुभव करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल ही आपकी बीमारी का बहुत बड़ा जड़ है। बहुत सारे दुखों का कारण आपके लाइफ स्टाइल है, सोचने का नज़रिया है। तो बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं अपनी बातों को, दिल में बैठाए रहते हैं, अपने मन में लिए रहते हैं, मन में बैठाए रहते हैं, और उससे कई तरह की समस्याएं जो है, मानसिक समस्याएं जो है पैदा होती हैं उनको। तो उम्र के साथ जब आप कम उम्र के होते हैं, आपके मित्रजन है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अपने जो जमाने के मित्र थे, वर्षों के मित्र थे, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको कोई चीज़ में रुचि नहीं है। अगर आप अपने मित्र से में रुचि नहीं लेंगे तो बाल बच्चे आपके वो उनके मित्र है ना। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो उसकी मित्र हैं, तो उसमें आपको अंकल कहेंगे, आपको लगेगा कि बड़ा कोई आदमी बहुत श्रद्धा कर रहा है आप पर, लेकिन वो मित्रता वाली बात नहीं रहती है। एक मित्रता भी प्रोटेक्शन की चीज़ होती है। बच्चों को भी लगता है कि पापा हमारे, चाहे ऐसा उसको स्वाभाविक भी बात है कि पापा ज़्यादा खुश रहे हैं मेरे दोस्तों के मामले में, चाहे ऐसे। तो इसलिए बेटर है कि हम उम्र लोगों को रखें, मित्रता बनाएं और निभाएं। जो भी आपके मित्र हो उसको सच्चे दिल से, ऐसे गिने चुने, हर कोई हेलो हाय करने वाला, बहुत लोग इस हद तक स्वार्थी होता है कि वो किसी के मित्रता का पात्र नहीं बनने लायक होता है। तो ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 2-4 मित्र आपको ऐसे होने चाहिए कि 2 बजे रात की आपकी वाइफ फ़ोन करती है कि आ जाइए जरा, ऐसा कुछ ज़रूरी पड़ गया है, तो वो नहीं पूछेगा कि 2 बजे रात को, इतने रात को क्यों, सुबह होने दीजिए। वो सीधे 2 बजे रात को चल देगा, इसलिए कि उसको मालूम है कि कहीं हमारे मित्र को हार्ट अटैक हो गया है, कुछ इमरजेंसी पड़ गया है। तो ऐसे मित्र 2-4 आपको ज़रूर होने चाहिए। मेरे पास ऐसे मित्र हैं, मैं खुशनसीब मानता हूँ। हर उस आदमी को, यह
निज कमाया हुआ संबंध है, धन है, जिस पर ट्रस्टेड आपके पास मित्र हो। ऐसे फेसबुकिया मित्र जो है बहुत सारे आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। और मैं हर उम्र के लोगों का स्वागत करता हूं मित्रता के रूप में। लेकिन मित्रता ऑफर वहां से आता है, अगर कोई अपना इनवाइट हमको करता है तो हम मित्र थोड़ा बहुत देख करके बना लेता हूं, लेकिन अपना चलता रहता है बातचीत, और उसमें आदमी को 2-4 लोग, एक आध लोग ऐसे प्रिय मिल जाते हैं जो आपको उम्र के फासले कम कर देते हैं। तो क्या होता है, अगर आप बिल्कुल अपने उम्र के लोगों के साथ रहेंगे, अगर बुजुर्ग हैं तो बिल्कुल हमेशा आप बुजुर्गियत वाला बात समझ में आएगी। तब जवान लोगों का, कम उम्र के लोगों की बातें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप तो हमेशा अपने लोगों के, अपने हम उम्र लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए कम उम्र के लोगों से भी दोस्ती रखिए। अपने बाल बच्चों को समझने के लिए जब अपने बाल बच्चे की उम्र के लोगों से दोस्ती काटिएगा, उनसे दोस्ती निभाइएगा, तो बहुत सी चीज़ ऐसी आपके समझ में आएगी जो आपके बाल बच्चे आपसे नहीं कह पाते हैं। तो अगर कोई कम उम्र का मित्र आपसे बात करेगा, ओपन हार्टेड बात करेगा, तो बहुत सी बातें आपको समझ में आएगी। इसलिए मित्रों, समय बांटिए यारों के साथ, नहीं तो डॉक्टर खोलेगा आपका हार्ट औजारों के साथ, याद रखिए। इसलिए दिल दिमाग से बिल्कुल उम्र के साथ हमेशा मैं तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूँ। मैं खुद भी ऑनेस्टी से अपना लाइफ गुजारा हूँ। आज जब भी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसकी सज़ा ईश्वरीय हमको रूप से हमको मिला है, हम महसूस करते हैं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि ईश्वर पर विश्वास करिए, अपने लिए अच्छा बनिए और दूसरे के लिए भी। मेरा ऐसा है कि दूसरे के लिए जब अच्छा बनते हैं आप, तो जान लीजिए कि आप अपने लिए और अच्छा बन जाते हैं। इसलिए जहाँ भी आपका मौका मिलता है, आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, अपनी जो आचरण है उसमें कभी भी, जिसको कहते हैं खराब शब्द है लेकिन दोगलापन मत लाइए। किसी के साथ डबल कैरेक्टर मत रहिए, दिखाने के लिए कुछ, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। जो वो बात कहिए दूसरे से जो खुद आप करते हो, और नहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मेरा तो एकदम परम विश्वास है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल इस जन्म में ही मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में वैसा ही आपके परिवार में, वैसा माता के गर्भ में पैदा लेंगे कि आपको सज़ा मिल जाएगी। आप किसी एक आदमी को, किसी को कुछ करते हैं, अच्छा उसके साथ भलाई करते हैं, तो जान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं कि वही आदमी आपको रिटर्न में अच्छा करे, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने किसी के साथ भलाई किया, फिर दूसरा कोई, जैसे आपने कोई स्वार्थ में या किसी वजह से आपको उसकी भलाई नहीं किया, निस्वार्थ भाव से अगर आपने किसी की भलाई किया, कुछ अच्छा किया, कुछ मदद किया, तो आपको भी कोई उसी तरह मदद कर देगा। यह देखा गया है कि ये मतलब ईश्वरीय सिस्टम है, ब्रह्मांड का सिस्टम है। इसी तरह दुनिया चलती रही है, और बेहतरीन बनाने वाले, दुनिया को बेहतरीन बनाने वाले लोग भी बेहतरीन बनाने में लगे रहते हैं, समाज की सफाई करने में लगे रहते हैं, अच्छा काम करने में लगे रहते हैं। और जो बुरे लोग हैं उनके लिए सारा ये दुनिया बहुत ख़राब है, सब जगह केवल बुरा हो रहा है, यही उनके दिमाग में चलता रहता है। आप बात कीजिएगा, सब चीज़ गड़बड़ है। फलाना मोदी ने फलना बेच दिया, फलना रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, फलना कर दिया, चिलना कर दिया। और जो आदमी 73-74 साल का प्रधानमंत्री हमारे देश के, जितना मेहनत करते हैं, हमने देखा कि एक आदमी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अब मोदी को जो है छोड़ देना चाहिए स्वेच्छा से। तो मैंने उनसे बहस नहीं किया, मैं समझ गया बात कि भाई 70 वर्ष के आप हैं, आप मोदी का 25% मेहनत नहीं कर सकते हैं, मोदी के बराबरी का 25% न समझ रखते हैं और न उतनी मेहनत कर सकते हैं आप। लेकिन आपको इससे बढ़कर मोदी को छोड़ देना चाहिए। पूरा 140 करोड़ जनता ने चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और वो किसी भी जवान आदमी से के बाप हैं। जवान आदमी से ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और अपना विकास उस स्तर तक ले गए हैं। कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा होगा, कैम्ब्रिज में पढ़ा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो समझ है, जितनी जानकारी हो गई है, ये तो ज्ञान की चीज़ है भाई। आप अनुभव, जो जीवन संघर्ष जो जितने करेगा उतना ही ज्ञान में आगे जाएगा, ये सच्चाई है। वो गए हैं, राहुल गांधी को वो मौका नहीं मिला, एसपीजी प्रोटेक्शन में रहे, इसलिए उनका बुद्धि का बाल बुद्धि ही रह गए हैं। सच्चाई है ये, कुछ लोग को बुरा लगेगा, लेकिन मैं
बेबाक अपनी बात रखता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है कमेंट करिएगा। आज का दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के दिन के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सभी छोटे भाई बंधुओं के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। डन। प्रणाम।